अमेरिका की ओर से घोषित पारस्परिक टैरिफ का खतरा भारतीय बाजार पर लटक रहा है। अगर अमेरिका भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान करता है तो भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों और शेयर बाजारों में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। यदि ट्रंप ने अनुमान से कम टैरिफ की घोषणा की तो फार्मा और आईटी सहित निर्यात से जुड़े क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में आने वाले समय में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अधिक गंभीर टैरिफ लगाने से बाजार में नरमी भी आ सकती है। जानकारों की माने तो भारत ने ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी वस्तुओं पर भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले अमेरिकी टैरिफ से अधिक शुल्क लगाए हैं। इसका साफ मतलब है कि अमेरिकी टैरिफ के निशाने पर प्रमुख रूप से भारत भी है। अमेरिका के जवाबी टैरिफ से देश का फार्मा, ऑटोमोबाइल, कृषि और वस्त्र उद्योग पर महत्वपूर्ण असर देखने को मिल सकता है। इससे अरबों का व्यापार भी बाधित हो सकता है। नई दिल्ली टैरिफ के मसले पर अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में है, लेकिन विश्लेषकों की आशंका है कि अमेरिका और अन्य देश यदि जवाबी कार्रवाई का मन बना ले तो वर्तमान हालात व्यापार युद्ध में बदल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी टैरिफ लगाने से निर्यात संचालित क्षेत्रों को गति बाधित हो सकती है। इसके साथ ही प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के बीच कीमतों के मोर्चे पर एक नई प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो सकती है। इसका एक दुष्परिणाम ये भी होगा कि स्पष्ट संकेत न मिलने तक निजी क्षेत्र अपने पूंजीगत व्यय से परहेज करेंगे। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने चेतावनी दी है कि नए टैरिफ भारतीय निर्यात पर काफी ज्यादा असर डाल सकते हैं। GTRI के रेसिप्रोकल टैरिफ और भारत नाम की रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत के निर्यात पर अमेरिका 2.8% टैरिफ लगाता है, लेकिन अगर बराबर का टैरिफ लगाने की नीति को ट्रंप फॉलो करते हैं तो भारत को 4.9% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। हालांकि यदि अमेरिका अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग टैरिफ लागू करता है तो जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो सेक्टर वाइज होगा, यानी हर सेक्टर पर अलग। ट्रंप के लगाए टैरिफ से भारत के कृषि क्षेत्र को सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। झींगा, डेयरी और प्रोसेस फूड पर टैरिफ 28.2% तक बढ़ सकता है। फार्मा और आभूषण उद्योगों पर टैरिफ 10% से अधिक हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को 7.2% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पेट्रोलियम, खनिज और वस्त्र जैसे क्षेत्र सबसे कम प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि भारत के टैरिफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप बने हुए हैं। उसने विकासशील देशों की धनी देशों के पक्ष में उच्च टैरिफ बनाए रखने की अनुमति दी है। बदले में उन्हें व्यापार नियमों को मानना होता है। ट्रंप की टैरिफ नीति में भारत आपदा में अवसर भी खोज सकता है। एक्सपर्ट्स आशावादी बने हुए हैं कि कनाडा जैसे देश से आने वाले सामान पर जब अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा तो वहां के मार्केट में कम प्रतिस्पर्धा बन जाएगी, जिससे भारतीय निर्यात के लिए अवसर पैदा होगा। GTRI के संस्थापक के अनुसार अमेरिका की टैरिफ से कनाडा में बनने वाले उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे, जिससे भारतीय कंपनियों को कम लागत पर कनाडा से ऐसे उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। इससे दो लाभ हो सकते हैं। व्यापार संबंध मजबूत होंगे और अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी। जब ट्रंप ने अपनी कुर्सी संभालने के बाद कनाडा, चीन और मेक्सिको पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था तो निर्यातकों ने भारतीय विक्रेताओं के लिए ऐसे ही अवसर की बात की थी। फेडरल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, फार्मा और केमिकल जैसे क्षेत्रों में बात की थी, जिन्हें इस तरह के टैरिफ से लाभ होने की संभावना थी। लेकिन उन्होंने कहा कि लाभ की सीमा भारत के उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी। वहीं बाजार को ट्रंप प्रशासन के अंतिम फैसले का इंतजार है। विदेशी संस्थागत निवेशक का प्रवाह ट्रंप की घोषणाओं पर टिका हुआ है। हालांकि बाजार के प्रतिभागी अस्थिरता के लिए तैयार है। अनिश्चितता के बावजूद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत की मजबूत कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और दोनों देशों के बीच हो रही व्यापार वार्ता टैरिफ दबावों को कम करने में मदद कर सकती है। व्यापार समझौतों को अमल में लाने के लिए और कमजोर होते रुपए से कुछ राहत मिल सकती है। भारतीय निर्यात का विविध आधार यह सुनिश्चित करता है कि सभी उद्योग समान रूप से प्रभावित नहीं होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।